यह बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा और चालाक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ एक नंबर का धूर्त था और किसी भी तरह बिना मेहनत किए अपना भोजन हासिल करना चाहता था। इसी जंगल में एक विशाल और बुद्धिमान हाथी भी रहती थी। वह हाथी बहुत ही दयालु था और जंगल के जानवरों का मदद भी करता था। हाथी के वजह से ही जंगल के सभी जानवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। दिन मगरमच्छ हाथी को नदी के किनारे देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं किसी तरह इस हाथी को धोखा देकर खा जाऊं तो कई दिनों तक मुझे शिकार करने की नौबत नहीं आएगी और मैं हाथी के मांस को मजा लेकर खाऊंगा। फिर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई और अपनी योजना के मुताबिक नदी के किनारे चला गया और हाथी नदी में पानी पीने आती है। मगरमच्छ हाथी को देखता है और बोलता है, मेरे मित्र हाथी, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे किनारे और मैंने बहुत ही हरे भरे एवं बहुत ही मीठे फल देने वाले बाग है। तुम वहाँ के फल कभी नहीं खाई होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ और तुम अपने मन मुताबिक मीठे मीठे बहुत सारे फल खा सकती हो। हाथी को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और हाथी ने मन ही मन सोचा, अगर सच में वहाँ मीठे फल मिलेंगे हमें तो मैं सभी जंगल के जानवरों को वहाँ लेकर जाऊंगी ताकि सभी इस लाभ का फायदा उठा सके। तभी मगरमच्छ चालाकी से बोला, मित्र हाथी, तुम इस सोच में डूब गई हो। नहीं नहीं, किसी भी सोच में नहीं। हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमें उस बाग तक जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। हाँ मगरमच्छ भाई, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। इसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं पानी में रहता हूँ और इस वजह से मैं तैरने में बहुत ही ज्यादा निपुण हूँ। इस नदी को पार करने में तुम्हारी मदद मैं करूँगा हाथी मित्र। बस तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ आराम से लेकर चला जाऊंगा। हाथी को थोड़ा मगरमच्छ के ऊपर शंका हुआ, लेकिन हाथी ने मगरमच्छ पर भरोसा कर लिया और हाथी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गई और मगरमच्छ हाथी को अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा, तभी मगरमच्छ ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हाथी से बोला, मूर्ख हाथी, मैं तुम्हें किसी भी मीठे फल के बाग में नहीं ले जा रहा, बल्कि मैंने तुम्हें बाग का झांसा देकर तुम्हें फंसाया है। अब मैं तुम्हें मारकर अपना भोजन बनाऊंगा और कई दिनों तक आराम से बैठकर खाऊंगा। हाथी को समझ में आ गया था कि वो बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन हाथी थोड़ी भी नहीं घबराई और घबराने के बजाय हाथी ने अपना दिमाग लगाया और अपनी चालाकी दिखाई और हाथी मगरमच्छ से बोली, वाह मगरमच्छ भाई, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान निकले। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं, हाथियों का दिल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हाथी की ये सारी बातें सुनकर मगरमच्छ अचानक चौंक गया और हाथी से तुरंत पूछा, क्या सच में हाथियों का दिल बहुत ही स्वादिष्ट होता है? हाँ मगरमच्छ भाई, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? जंगल के सभी जानवर जानते हैं। अच्छा, तो बताओ फिर तुम्हारा दिल कहाँ पर है? और हाथी ने अपने दिमाग को संतुलित बनाते हुए और चालाकी से उत्तर दिया, मेरा दिल तो जंगल में एक पेड़ के नीचे रखा हुआ है। अगर तुम सच में मेरे दिल को खाना चाहते हो तो हमें वापस चलना होगा और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी और तुम आराम से मेरे दिल को खा लेना। मगरमच्छ को हाथी के बात सच में सच लगने लगी और मगरमच्छ नदी में तुरंत मुड़ा
और कुछ ही देर में हाथी को नदी के किनारे लेकर आ गया। और जैसे ही हाथी नदी के किनारे पहुंचे, मगरमच्छ के ऊपर से छलांग लगाई और जमीन पर आ कूदी और हाथी गरजते हुए बोली, अरे अबे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई भी जीव अपना दिल अपने शरीर के बाहर रख सकता है क्या? तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। तू क्या मुझे धोखा देगा? इतना बोलकर हाथी वहां से जंगल में वापस चली गई और मगरमच्छ भी अपने किए पर पछताया और शर्मिंदा होकर पानी में वापस चला गया और फिर कभी हाथी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी, लेकिन साथ ही आलसी भी थी। हमेशा वह शिकार करने की बजाय खाना खाने के लिए आसान तरीके ढूंढती थी, जिससे उसे बिना मेहनत किए भोजन मिल जाए। एक दिन कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। वह इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगी। तभी उसने बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पास एक अजीब से बैल को लटकते हुए देखा। बैल के फल चमक रहे थे और उनमें से अजीब सी मीठी सी खुशबू आ रही थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन फलों को खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। वह उछली, मगर फल बहुत ही ऊंचाई पर थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई वहां आई। उसने लोमड़ी को देखी और बोली, यह कोई साधारण बैर नहीं है, यह एक जादुई बैर है। इसके फल तोड़ने के लिए तुम्हें एक जादुई मंत्र बोलना पड़ेगा। लोमड़ी उत्सुकता से पूछी, कौन सा मंत्र? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जब तुम फूल या जादुई बैल कहोगी तो यह अपने आप ही झुक जाएगी। तब तुम्हें फल खाने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आगे चलकर तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। लोमड़ी जल्दी से मंत्र बोली, फूल जा जादुई बैर, फूल जा जादुई बैर। लोमड़ी ने जैसे ही यह मंत्र बोला, बैर झुक गए और लोमड़ी ने बैर खाए और मीठे एवं स्वादिष्ट बैर खाकर लोमड़ी की भूख मिट गई। अब लोमड़ी हर रोज उस बैर के पेड़ के पास आती और मंत्र बोलकर अपने पेट भर बैर खाती। लेकिन धीरे धीरे लोमड़ी के अंदर लालच जग गया। फिर लोमड़ी अपने जरूरत से ज्यादा बैर तोड़ती और उस बैर को जंगल में ले जाकर सभी जानवरों को बेचने लगी। एक दिन जब लोमड़ी ज्यादा बैर लेने आई और उसने मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन बैर झुका नहीं। फिर उसने कई बार मंत्र उच्चारित किया, लेकिन बैर झुका नहीं। तभी पेड़ से आवाज आई, लोमड़ी, तुमने लालच किया और इस जादू का गलत इस्तेमाल किया। अब यह बैल तुम्हारे लिए कभी नहीं झुकेगा। अब लोमड़ी बहुत ही पछताई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी और वह भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। लेकिन उसे पहले जैसी बैर इतना अच्छा एवं स्वादिष्ट फल कभी खाने को नहीं मिला।